नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम महाभारत के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि गंगा ने अपने पुत्रों की हत्या क्यों की, शांतनु और देवव्रत मिलन और देवव्रत का युवराज बनना। पिछली वीडियो में हमने जाना शांतनु गंगा के विवाह के बारे में और कैसे गंगा एक एक करके अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा देती है और अपने 8वें पुत्र को अपने जल में बहाने जाती है। लेकिन इस बार शांतनु ये सहन ना कर सके और गंगा को अपने 8वें पुत्र के प्राण लेने से रोक देते हैं। गंगा बोलती है, आप वचनबद्ध हैं महाराज। इसके उत्तर में शांतनु कहते हैं कि तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो। अब इस 8वें बच्चे को मैं नहीं मरने दूंगा गंगे। इस तरह शांतनु ने प्रश्न पूछ लिया और अपना वचन तोड़ दिया। गंगा ने शांतनु के प्रश्न का उत्तर देते कहा कि मैं अपने संतानों की हत्या नहीं कर रही, बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। गंगा ने शांतनु से कहा कि पिछले जन्म में वो राजा महाभिषक थे, जो एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्रलोक में आए थे। तभी गंगा और उनके पिता ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। महाराज महाभिषक गंगा की सुंदरता देखते ही उस पर मोहित हो गए और गंगा भी उनमें खो गई। तभी अचानक हवा चली और गंगा का आंचल उड़ गया। वहां पर उपस्थित सभी देवों ने अपनी आंखें झुका ली, पर गंगा और महाराज महाभिषक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ये देख ब्रह्मा जी को उन दोनों पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उन दोनों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये सब जानने के बाद शांतनु गंगा से पूछते हैं, परंतु क्या वो मेरे 7 पुत्र भी देवताओं की 64 की गोटियां थे? गंगा कहती है, नहीं आर्यपुत्र, आपकी 8 संतानें तो वसु हैं। वरिष्ठ ऋषि की गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। तब गंगा ने ऋषि से कहा कि वो अपने कोख से उन्हें जन्म देगी और उन्हें श्राप से मुक्त करवाएगी। लेकिन महाराज शांतनु अपने 8वें पुत्र को मृत्यु से बचा लेते हैं। तो गंगा कहती है, अब इसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा, क्योंकि चोरी में इस बालक का मुख्य हाथ था। शांतनु के प्रश्न का उत्तर देने के बाद गंगा अपने पुत्र के साथ शांतनु से ये कहकर चली गई कि इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, समय आने पर इसे लौटा दूंगी। गंगा के जाने के पश्चात शांतनु का जीवन अर्थहीन हो गया और वो अपने 8वें पुत्र के दर्शन की आस के सहारे जीते रहे। देखते ही देखते गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन शांतनु राजभवन की खिड़की से गंगा को देख रहे थे। अचानक वो देखते हैं कि तीरों की एक बांध ने शक्तिशाली गंगा के बहाव को रोक दिया है। ये देख शांतनु वहां पहुंचते हैं और धनुष पर बाण लगाकर कमान खींचने ही वाले थे कि गंगा प्रकट होती है। गंगा को देख शांतनु खुश होते हैं और गंगा को राजमहल वापस चलने के लिए कहते हैं, पर गंगा ये नहीं कर सकती थी। तभी वहां पर एक युवक एक बाण चलाकर उस बांध को हटा देता है। गंगा शांतनु को कहती है कि वो युवक कोई और नहीं बल्कि उनका 8वां पुत्र देवव्रत है, जो आगे जाकर अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है और वहां से सदा के लिए चली जाती है। शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेकर राजमहल जाते हैं, जहां देवव्रत का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। एक दिन राजकुमार देवव्रत घोड़े की सवारी करने निकलते हैं। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि सल्वा राज्य का शाल्व राजकुमार अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर पर हमला करने के लिए आ रहा था, पर राजकुमार देवव्रत अपनी वीरता और पराक्रम से अकेले ही शाल्व राजकुमार को हरा देते हैं और उसे बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले जाते हैं। गंगा पुत्र देवव्रत की वीरता और साहस को देख शांतनु उसे हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त कर देते हैं। तो दोस्तों, बाकी की कथा के लिए बने रहिए हमारे साथ।